Hello everyone, welcome back to my channel The Trendy Bee. Let's talk about सपना चौधरी और हाल में ही जो उनके साथ कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब जिन लोगों को सपना के बारे में नहीं पता है ना, उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सपना एक यूट्यूबर है, स्नैपी गर्ल नाम से उसका चैनल है। जब वो 18 साल की थी ना, तो उसकी शादी सूरज चौधरी से हुई थी और उन दोनों को एक बेटी भी हुई थी, आरू चौधरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे सूरज की डेथ हो गई। फिर से सपना की शादी सूरज के ही भाई राजवीर चौधरी से हुई। वो लोग एक साथ काफ़ी खुश थे, दोनों हंसी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे और दोनों को साथ में बेटी भी थी। लेकिन ये ख़राब किस्मत कहा जाए सपना का या बैड लक, अनफॉर्चुनेटली शादी के 1 साल बाद ही राजवीर की भी डेथ हो गई। और राजवीर के जाने के बाद ना सपना बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। 2 बेटियां थी उसकी और बहुत छोटी छोटी थी। वो अपने इन लॉज के साथ ही रह रही थी और उसकी एक सिस्टर इन लॉ थी जो सूरज और राजवीर की कज़न थी, अंशु। वो उसके साथ रह रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके इन लॉज के साथ भी सपना का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा और अंशु को भी उसके पेरेंट्स सपना के पास से लेते गए। अब इन सब के बाद सपना के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके इन लॉज भी उसे बहुत टॉर्चर और अब्यूज़ करते थे, ऐसा सपना का कहना है। ना नहीं ना, अभी कुछ महीने पहले ये भी बताया था कि उसके जो फर्स्ट हस्बैंड थे सूरज चौधरी, वो जो है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, उसे मारते पीटते थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सपना ने जो है सोचा कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी और उसने जो है ग्वालियर शिफ्ट होने का सोचा और अपनी 2 बेटियों के साथ वहाँ पे जो है वो जाके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। और इन सब में ना शिवी एक उसकी फ्रेंड है, उसने उसका बहुत साथ दिया। कुछ दिन वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पे ही रुकी थी। जब राजवीर की डेथ हुई थी ना, तो भी शिवी जो उसकी फ्रेंड है ना, वो उसके घर आती जाती थी, उसके साथ उसके बर्थडे पे भी वो रुकी थी और उसका बहुत ज़्यादा जो है वो केयर करती थी। ऐसा वीडियोस में सपना भी बताती थी और ऐसा दिखता भी था। और ये जो शिवी है ना, इसका नाम शिवानी है और इसने भी एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, सीवी लाइफस्टाइल करके। उस पर ये व्लॉग्स डालती है और सपना से रिलेटेड जो भी व्लॉग्स होते हैं ना, उस पर शिवी के बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। वैसे शिवी के हस्बैंड जो वो फैक्ट्री में काम करते हैं और वो अच्छे खासे रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो जब सपना ग्वालियर शिफ्ट हुई थी ना, तो शिवी भी उसके थोड़े ही दूर पे रहती थी। शिवी ने ही और उसके हस्बैंड ने उसे जो है घर सब दिलाने में उसकी हेल्प करी थी। रिसेंटली क्या हो रहा है ना, ये जो कंट्रोवर्सी आ रही है उसमें क्या हो रहा है ना कि सपना का एक भाई है और उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है। उस पे ना उसने एक वीडियो डाली जिसमें शिवी के हस्बैंड सपना को जो है वो अब्यूज़ कर रहे थे। अब मैटर क्या था क्या नहीं था वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, सपना को अब्यूज़ किया गया था, ये बात बिल्कुल सच है। अभी मैं आपको ना एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाली हूँ जो सपना और शिवी के फादर इन लॉ के बीच की है। पहले आप वो सुनिए, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। हेलो। हाँ, सपना बोल रहे हैं? जी। बेटा मैं तो ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। हम पहले तो आपसे बहुत-बहुत माफ़ी माँगते हैं नहीं कि नहीं ये पापा जी, नहीं, नहीं माफी बेटा, मत मांगो। हमारी नहीं आप नहीं हमारे नहीं लिए बिटिया हैं, नहीं। बहू मान लें, बिटिया मान लें। और हकीकत में बहुत कष्ट है समर की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं। हम कुछ हमारे पास बेटा शब्द नहीं है और अब क्या बताएँ, वो कितनी बड़ी गलती कर गया और नहीं कितनी नहीं बड़ी। पापा जी, मैं आपसे एक नहीं, बात नहीं। कहूंगी। देखो, पहले आप हाँ, मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। जिस अभी तरीके आप से हैं तो गाली आप हैं। गलौज भी की है ना, तो बहुत मैं मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मैं ऐसा, बहुत देखो, मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ करती ना तो मैं उस चीज को मानती भी। मैंने कुछ मैं किया बहुत भी शर्मिंदा हूँ। नहीं, कुछ बोला भी नहीं ना। मैंने शिवी को बोला कि आपकी वजह से हमारे घर में ये मैं क्यों करूंगी, मैंने बेटा नॉर्मल बेटा बात की। बेटा एक बार मुझे लेकिन और इतनी किस बड़ी मूर्ख का बात है मेरे लिए हो रही है ना। मैंने पता है, आप एक मैं बात बोलती भी तो शायद मुझे अफसोस होता कि मैंने किसी के लिए कुछ बोला। पता है, आंटी जी से भी मैं बात करती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ मैं शिवी को मैं सब। कोई हो ना। इस रिकॉर्डिंग में ना शिवी के फादर इन लॉ सपना से माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि उनके बेटे ने सपना को अब्यूज़ करा था। अगर उनके बीच में कोई गलतफहमी थी भी, तो मेरे ख्याल से पहले उन्हें बैठ के क्लियर कर लेना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को ऐसे अब्यूज़ करो। जब सपना के भाई ने ये रिकॉर्डिंग डाली थी ना, तो सपना ने उसे ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर देने को कहा और उसने डिलीट कर भी दी थी। लेकिन जितने भी लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को सुना, वो जो है शिवी को हेट देने लगे, उससे और उसके फैमिली के बारे में बुरा भला बोलने लगे। तो ऑब्वियसली इससे कोई भी ऑफेंड होगा। तो शिवी ने बिना ऑफेंड होके सपना के लिए एक वीडियो बना डाला और उस वीडियो में ना उसने जो भी उसके और सपना के बीच में सीक्रेट्स थे ना, सब बताने लग गई। सी माई पॉइंट इज़, जब आप किसी को अपना दोस्त मानते हो, बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, तो ऑब्वियसली आप उससे जो है अपने बहुत सारे पर्सनल मैटर्स, सीक्रेट्स सब शेयर करते हो।
लेकिन अगर आप सच में किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, तो इतने छोटे से झगड़े पे या मिसअंडरस्टैंडिंग पे ये सब बाहर नहीं लाना चाहिए। जब शिवी ने ये वीडियो डाली ना, तब से उसे काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगा। यहाँ लड़ाई ना गलत और सही की नहीं है, यहाँ लड़ाई दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में है। ऑब्वियसली हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये भी तो अच्छा नहीं है ना कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सारी बातें बाहर ला रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर। और उसने जो थंबनेल लगाया था ना, वो काफ़ी रूड साउंड कर रहा था कि ये है इस औरत की असलियत। आई मीन सीरियसली, एक टाइम पे कुछ दिन पहले आप उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो, बड़ी बहन मान रहे हो, एंड सडनली दिस। आपके बीच में हो सकता है सब सॉर्ट हो जाए, या सॉर्ट ना भी हो तो आप उस चीज़ से मूव ऑन कर ही जाओगे, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे रहेगा ना, वो कभी भी हटेगा नहीं। इसलिए हमें ना बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत नहीं। तो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार, प्लीज़ कर देना। आप इतने प्यार से बोल रही हूँ तो कर दो। और ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।